Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about recursion function. So, what is recursion? A function which called itself repeatedly till conditions is satisfied is called as recursion function. कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल करता है जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्शन फंक्शन. मींस हम लोग इसको क्या करते हैं? रिकर्सिवली कॉल करते हैं. सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिकर्सिवली, हम लोग अगर सॉल्व करना है प्रॉब्लम रिकर्सिवली मतलब रिकर्शन का यूज करके, तो ये किस वे पे काम करता है हम लोग वो डिस्कस है. तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम. हमको क्या करना पड़ता है? ये हमको ब्रेक करना पड़ता है स्मॉलर प्रॉब्लम्स में. फिर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ता है इंडिविजुअली. ठीक है, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. और उसके बाद में हम सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो चुके हैं, उस सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करते हैं हम लोग? असेंबल करते हैं. और असेंबल करके जो हमारा एक रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है? एक्चुअल रिजल्ट होता है इन केस ऑफ रिकर्शन. तो ये और अगर हम लोग देखते हैं कि रिकर्शन किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए इस सिंटैक्स में कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक रिकर्स नाम का फंक्शन है. तो हम क्या करेंगे? उसी रिकर्स नाम के फंक्शन में हम एक रिकर्स को कॉल करेंगे. मतलब ये क्या करेगा? ये खुद को ही बार बार कॉल करता रहेगा. तो अगर ये खुद को ही बार बार कॉल करता है कि जब तक इसका कुछ कंडीशन अगर जो है सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिकर्शन फंक्शन. और बाद में कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा जहां पे ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. तो ये फंक्शन जिस लाइन से कॉल किया गया था, जहां से लाइक फॉर एग्जांपल मेन से कॉल किया गया था, तो यहाँ पे क्या करेगा? अपना आउटपुट रिटर्न करेगा. देन we have an example like to find a factorial of a number using recursion. हमारे पास में एक एग्जांपल है, फैक्टोरियल फाइंड करना है हमको यूजिंग रिकर्शन. तो हमें देखते हैं कि रिकर्शन से हम लोग कैसे हम लोग फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होगा. ठीक है, क्योंकि रिकर्शन में जो है लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फैक्टोरियल का लॉजिक मीन्स व्हाट, कि आपको पता है कि अगर मेरा n का वैल्यू अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो अगर n का वैल्यू 1 है तो इसका फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, अगर मेरा n का फैक्टोरियल 1 अगर नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग कि n इंटू n माइनस 1, देन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? उसको कॉल करते हैं. तो अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू जो है 5 है, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू जो है 5 है, तो हम लोग इसको किस तरीके से कॉल करते हैं? 5 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1. सो n माइनस 1 मीन्स व्हाट? 4. इस तरीके से फिर क्या करेगा? ये फैक्ट खुद को कॉल करेगा. फिर उसमें लिखा रहेगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या करेगा? फिर से 4 माइनस 1 मतलब 3. इस तरीके से क्या करेगा? रिकर्सिव कॉल करेगा. तो इसका ही लॉजिक जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया n, और n को जो है फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में हमने पास कर दिया, और फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया? प्रोटोटाइप ऊपर में डिक्लेयर कर दिया. जैसे हमने इसको पास कर दिया तो फैक्टोरियल यहाँ पे क्या करेगा? n का वैल्यू कॉपी कर देगा, एक्चुअल वैल्यू है वो. और उसके बाद में हम चेक करेंगे इफ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, क्योंकि 1 का जो फैक्टोरियल है जो 1 ही होता है, और आपको कहीं ना कहीं कंडीशन स्टॉप करनी पड़ती है. इसलिए जब भी आप रिकर्शन के प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया सोच के लेके चलना है. अदरवाइज क्या करेगा? वो खुद को ही कॉल करते रहेगा और हमारे पास में एरर आ जाएगा, लाइक स्टैक ओवरफ्लो, ऐसे कुछ एरर आ सकता है. देन एल्स क्या करेगा कि रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. n मीन्स अगर मान लीजिए n का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. फिर खुद कॉल करेगा तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. इस तरीके से खुद को कॉल करेगा. तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 5 है तो किस तरीके से वर्क करता है? हम रिटर्न कर रहे हैं कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, तो क्या करेगा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. फिर फैक्टोरियल खुद को कॉल करेगा. तो n का वैल्यू कितना है? 1, 4. अभी 1 है क्या? नहीं है, तो रिटर्न करेगा क्या? नहीं. एल्स में आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. सेम 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मीन्स 2. फिर 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1. फिर जब फैक्टोरियल ऑफ जब 1 रहेगा मीन्स n का वैल्यू 1 रहेगा, तो जब खुद को कॉल करेगा तो n इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1. तो रिटर्न 1 मीन्स यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा. उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? रिटर्न 1 किया उसने तो स्टॉप हो जाएगा. गॉट इट? देन जैसे यहाँ पे 1 रिटर्न किया, तो अब ये क्या किया इसने पहले इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अब ये आंसर कलेक्ट लेके चलेगा. मतलब 1 इंटू 2, 2 इंटू जो 3 का जो आंसर आया है वो, फिर 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5. इस तरीके से जो आंसर कलेक्ट करते चलेगा. तो आउटपुट क्या आएगा? 120. तो हमने फिर यहाँ पे क्या प्रिंट किया? फैक्टोरियल ऑफ %d इस %d मतलब आपका फैक्टोरियल क्या है? आपका 5 का फैक्टोरियल 120 है. इस तरीके से जो ये रिकर्सिवली जो है वर्क करता है.
हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको और पता चले डिटेल में कि किस तरह से रिकर्शन फंक्शन जो है वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में एक पाव नाम का फंक्शन है, पाव नाम का फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, आप मेन के अंदर भी फंक्शन को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास में पावर नाम का फंक्शन है, और पावर नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने क्या किया कि यूजर को बोला एंटर एनी नंबर। आपको पता है पावर नाम के फंक्शन को दो वैल्यूज चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर 2, तो एक आपको x चाहिए तो एक आपको पावर चाहिए। तो मैंने नंबर लिया और एक पावर लिया कि कितने का मुझे पावर फाइंड करना है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आएगा मैं उसको आरएस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा और आरएस को बाद में मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया पावर, उसमें मैंने दो वैल्यूज को पास किया, तो दो इसके एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे पास हो गए। हम चेक कर रहे हैं कि आई का जो वैल्यू है, जो आई जो मैंने 1 से डिक्लेयर किया है, आई का वैल्यू है जो है पावर से लेस है क्या? अगर है तो हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, और बाद में नम कॉमा पावर ऑफ 1 पावर माइनस 1। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक इज दैट कि अगर मान लीजिए कि मेरा पावर मुझे फाइंड करना है, पावर मुझे फाइंड करना है फॉर एग्जांपल कि 3 टू द पावर 2 फाइंड करना है, 3 टू द पावर 2 फाइंड करना है। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि आपको 3 को जो है 2 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इट? अगर जो है मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? पावर 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। गॉट इट? मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो है 2 जो है आपको उतने टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखिए कि सम जब मैंने फाइंड किया, जब मैंने सम जो है फाइंड किया, तब यहाँ पे क्या हुआ कि सम इनटू नंबर, सम पहले मैंने 1 से इनिशियलाइज किया तो नंबर जो है उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो नंबर में अभी क्या आएगा, नंबर में फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 4, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4। देन हमने पास किया, नम को पास किया, तो नम एज इट इज पास होना चाहिए क्योंकि आपको नम को फिर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए नम में कोई चेंजेस नहीं है। देन हमने क्या किया, पावर ऑफ -1, तो पावर कितने का फाइंड कर रहे थे हम लोग, पावर 3 का, तो 3 - 1 मतलब कितना होगा, 2। तो पावर में कितना चला गया अभी, 2। चेक करेगा पावर लेस देन आया है क्या, यस, जो है आई जो है लेस है पावर से, तो अंदर आया। फिर उसने क्या किया, नम को कैलकुलेट किया, फिर पावर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। अब पावर जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे पावर 0 हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको फॉल्स रिटर्न करेगा, और रिटर्न में हमने क्या किया, सम रिटर्न किया। तो ये सम जो है यहाँ पे किस में रिटर्न करेगा, रिजल्ट में स्टोर करेगा, और फिर उसको हम लोग जो है प्रिंट करेंगे। इस तरीके से जो हमें क्या करना है, पावर ऑफ 2 नंबर जो है यूजिंग रिकर्शन हमको फाइंड करना है। हमारे पास में कुछ टास्क है, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, लाइक जनरेट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन एंड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। तो ये आपका लॉजिक जो है आपको फाइंड करना है। इसके लॉजिक ऑलरेडी helpforco.com पे मैंने दिए हुए हैं, तो helpforco.com पे भी आप जाके इसके लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 नंबर का आप लॉजिक देख लीजिए कि 2 नंबर को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। देन हमारे पास में जो है एक फिबोनाची सीरीज अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम लोग एक लॉजिक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फिबोनाची सीरीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करते हैं तो आपका उसमें बेनिफिट हो जाएगा। एक चीज बस आपको इसमें ध्यान रखनी है रिकर्शन में कि इंटर में पूछ सकते हैं, कि इंटर में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट चॉइस लाइक रिकर्शन और लूप, कि अगर मुझे मान लो कि फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तो मेरे पास में 2 चॉइस होंगे, या तो मैं लूप से फाइंड करूंगा या फिर रिकर्शन से। तो आपको हमेशा आपका आंसर होना चाहिए कि मैं लूप ही यूज करूंगा, क्योंकि रिकर्शन में क्या होता है, वो आपके प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगा, फिर सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करेगा, फिर उसका आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जो प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन लूप्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपका आंसर जो है लूप होना चाहिए। सबको ये जो है आपका कोड ऑप्टिमाइज करता है रिकर्शन। तो ये रिकर्शन का बेनिफिट है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज करता है।